Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are an Ishmael with the subject बच्चा लोग. Yes, so हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बच्चा पार्टी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. यू नो कि अगर मैं कुछ भी चलो क्लास में कंटिन्यू करता हूँ तो आई ऑलवेज रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग न्यू. और बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब कर लीजिए. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ह्यूज फैमिली. एंड बच्चा लोग उसके साथ साथ जो बेल आइकन उसे भी दबा दो ताकि आपको स्टडी मोटिवेशन और जो भी हमारे एजुकेशन वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहे, ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहे. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. हाउ टू कैलकुलेट दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल, वी हैव टू डील विद दैट. हम वो स्टार्ट करते हैं. बट लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन. अभी तक हमने टोटल 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं. उस 3 लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊं 75% कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं विथ इलिस्ट्रेशन. ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट कराए गए, वो आपके इलिस्ट्रेशन के साथ हुए. तो अगर आप फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पूरा रिवाइज करना चाहते हो प्रोजेक्टाइल मोशन जेई एडवांस लेवल तक, ट्रस्ट मी बच्चा लोग, वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. बेनिफिशियल है ये वीडियो, वर्थ इट है आपके लिए. 3 आवर्स दीजिए, स्पीड में करिए, धड़ाधड़ हो जाएगा आपका. एंड डोंट वरी, इन केस यू हैव मिस माई प्रीवियस लेक्चर्स, टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर, यू विल सी देयर इज छोटा सा सिंबल आई, टच दैट आई, विल बी एबल टू वॉच ऑल दोज प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो करके इस चैनल पर अपलोड हो चुका है. तो जल्दी से उसे भी देख लेना. एंड हियर वी हैव, लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन. शुरुआत की थी मैंने बेसिक लेक्चर्स के साथ. थोड़ी रफ्तार में बोलूँ, रफ्तार में बोलने की आदत है. चलिए हो जाए. चलिए रफ्तार के साथ स्टार्ट करते हैं. तुम कहो तो मैं रफ्तार में पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स ले लूँ जो अभी तक आपको सिखाया, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन और हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन. चलिए बच्चा रफ्तार के साथ चलते हैं. बुलेट ट्रेन की स्तंभ, शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस. 1, 2 and 3. फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपके पास डेंसिटी होती है. डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल डेंसिटी का इक्वेशन डेंसिटी में वेरिएशन किस तरह से होता है? टेंपरेचर वेरिएशन. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर के बाद हमने आपको प्रेशर का जनरल इक्वेशन सिखाया. प्रेशर के जनरल इक्वेशन के बाद आपको सीधा पास्कल लॉ के अंदर घुसाया. पास्कल लॉ के अंदर हमने ये देखा कि कोई भी फ्लूइड के अंदर के प्रेशर हर जगह पर सेम होता है. प्रेशर हर जगह पर सेम होने के बाद आपको लिमोल इक्वेशन कराया. लिमोल इक्वेशन के अंदर आपको सिखाया कि अगर कोई भी इंटरफेस होता है वहां पर हाइट ले लो. हाइट से रिलेटेड आपको प्रेशर का इक्वेशन बताया, P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच. आपको ये सिखाया कि डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, अगर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू घटती है. अगर फ्लूइड रेस्ट मोड पर है बच्चा लोग तो ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल है. लेकिन अगर फ्लूइड चलती रहती है तो फिर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता. फ्लूइड अगर चलती है तो जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होता है उस डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम होती है और उसके डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है. फिर मैंने आपको ये भी सिखा दिया था बच्चा पार्टी, क्या अगर आपका फ्लूइड ऊपर की तरफ चल रहा है तो ऊपर की तरफ चल रहा है तो जी इफेक्टिव की जगह पर आप जी प्लस ए लेंगे. लेकिन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो जी इफेक्टिव की जगह पर आप लेंगे जी माइनस ए. गजब. अगर रेस्ट पे है तो सारी कंडीशन आपको सिखा दी थी. उसके बाद मैंने सीधा आपको सिखाया कि अगर एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा है, फ्लूइड अगर घूम रहा है तो फिर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. रोटेशन एक्सिस के अंदर सभी पॉइंट पे प्रेशर हमेशा कम होता है, उसके अगेंस्ट प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है. ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई थी प्रेशर से रिलेटेड. सीधा हम लोगों ने घुस गए थे किसी का इक्वेशन कंटिन्यूटी के अंदर. इक्वेशन कंटिन्यूटी के अंदर देखा एरिया वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है. जहां पर एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगा, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पर एरिया कम होगा. उसका सीधा बर्नौली की इक्वेशन में आएगा. बर्नौली का इक्वेशन बेसिकली और भी शॉर्ट फॉर्मेट होता है जो आपने पहले पढ़ लिया, हाइड्रेटेड प्रेशर और फिर ये बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके अंदर हमने ये सिखा कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इक्वल टू कांस्टेंट. बहुत सारे बर्नौली के इक्वेशन के एप्लीकेशन करें. बॉल का घूमना, छत पर से उड़ जाना, हवा बाउंड्री की वजह से वो छत का जो होता है रूफ उड़ जाना, या फिर सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो एरोप्लेन का लिफ्ट अप होना. उस समय में अगर लिफ्ट फोर्स निकालना है तो भी बर्नौली की इक्वेशन हम कर सकते हैं. बर्नौली की इक्वेशन के बाद वाटर साइफन करा. वाटर साइफन के बहुत सारे अलग अलग केसेस करे. इसके बाद वेंचुरीमीटर सिखाया. वेंचुरीमीटर खत्म होने जाने के बाद सीधा हम लोग घुस गए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको सिखाया कि बच्चा पार्टी कोई भी बॉडी अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर होती है तो फ्लूइड के अंदर वो हल्की हो जाती है. लिक्विड के अंदर हल्की होने के पीछे का कारण है बायन्सी फोर्स. बायन्सी फोर्स का इक्वेशन होता है वो होता है डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय इनवर्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी. यस और नो बच्चा लोग? यस. धन्यवाद भगवान आप सबको भला करे. सिया बलरामचंद्र की जय हो. ये सारी चीजें सिखाने के बाद मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन कराया. उस वैरायटी के क्वेश्चन के अंदर बर्फ का पिघल जाना, बर्फ के पिघल जाने के बाद पानी का डेंसिटी बदल जाए तो फिर लेवल घटेगा कि बढ़ेगा. उसके साथ मैंने आपको बताया कि अगर आप एक नाव में बैठे हो, नाव में अगर आप नाव के साथ आपके साथ एक लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी के ब्लॉक को पानी में फेंकोगे तो पानी की हाइट घटेगी बढ़ेगी, सिखा दिया. तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाव के अंदर अगर आप बैठे हो, आपके साथ लोहे का अगर एक बॉल है, लोहे के बॉल को फेंकोगे तो उसका जो लेवल है घटेगा बढ़ेगा. ये सारी चीजें मैंने आपको ये इसके अंदर सिखा दिया था. किसके अंदर?
फ्लूइड मैकेनिक्स का सेगमेंट 1। फ्लूइड मैकेनिक्स का सेगमेंट नंबर 2 के अंदर आपको आगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि बच्चा हर लिक्विड की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है ताकि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके। शायद ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो लिक्विड के ड्रॉप्स होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल होते हैं। लिक्विड के ड्रॉप स्फेरिकल होने के पीछे की कहानी सरफेस पे हमेशा फोर्स लगता है। सरफेस टेंशन बोलते हैं T इज इक्वल टू F अपॉन L। यानी किसी भी लिक्विड का अगर आपको सरफेस टेंशन पता हो, अगर उसका आप लेंथ पता है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फोर्स पता चल जाएगा कितना होगा। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर एक सुई को रख देंगे, जूम करके देखेंगे तो क्या सिचुएशन आती है, कौन उसको बैलेंस करता है। ये सारी चीजें सिखाने के बाद सीधा आपके अंदर घुस गया था, मैं आपके अंदर घुस गया था इन द सेंस आपके अंदर की आत्मा में मैंने घुसा दी थी सारी बातें कि टी के दो इक्वेशन होता है, एक होता है T इज इक्वल टू F अपॉन L, दूसरा होता है T इज इक्वल टू E अपॉन A। एक सरफेस एनर्जी से रिलेटेड, एक सरफेस टेंशन के फोर्स के रिलेटेड एनर्जी का इक्वेशन, डेरिवेशन कराया, सारे फॉर्मूला आपको बताए। उसके बाद सीधा हम लोगों ने एंट्री ली कैपिलरी एक्शन के अंदर। कैपिलरी एक्शन वो एक्शन होती है बहुत छोटी सी पाइप को अगर पानी में डाल दी जाए तो पानी थोड़ी सी ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर की तरफ चढ़ने वाली इक्वेशन का होता है H इज इक्वल टू 2D cos थीटा डिवाइडेड बाय R rho g। याद करिए कि ऐसा इक्वेशन हर जगह वैलिड नहीं होता। असलियत में जो इसका इक्वेशन होता है वो होता है T by R1 प्लस T by R2। और फिर मैंने आपको दो स्लैब को बीच में रख करके दिखाया था उसका इक्वेशन क्या होता है। पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म। ओहो सीधा घुसते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैंने आपको नॉर्मली इक्वेशन बताया कि आप कंपोनेंट को कैसे तोड़ोगे, वेलोसिटी किसी पॉइंट पे कैसे निकालोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होता है T इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। उसके बाद अगर h की बात करें तो यूज कर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। रेंज की बात करूं तो यूज कर sin 2 थीटा अपॉन में g। मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो यूज कर बाय g। दीज आर द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन से हटके थोड़ा सा अगर हम बात करें किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे। अब द प्लेन की अगर मैं बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आता है 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन में g cos बीटा। जहां पर बीटा का मतलब होता है इंक्लिनेशन एंगल और जो अल्फा का मतलब होता है बच्चा पार्टी, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ जो u है उसका एंगल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं डाउन द प्लेन की, तो डाउन द प्लेन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन होता है वो होता है 2u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन में g cos बीटा। डाउन द प्लेन के अंदर अगर मैं रेंज की इक्वेशन की बात करूं तो वो होता है u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा sin 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस g नहीं आता, sin बीटा आता है। और अगर अब द प्लेन की बात करूं तो ये सिचुएशन में खाली माइनस हो जाएगा, यानी कि u स्क्वायर अपॉन में g cos स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में sin 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस sin अल्फा बीटा माइनस sin बीटा। यस, ये सारी चीजें सिखाने के बाद सीधा हम लोग घुस गए प्रीवियस क्लास के अंदर। रिलेटिव मोशन सिखाया, रिलेटिव मोशन की बेसिक बातें सिखाई। रिलेटिव मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन होता है वो सिखाया, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है वो सिखाया, कब कोलिजन होगा उसकी कंडीशन सिखाई। अब आगे है ना ये चीज़ जो अगर मैं रफ्तार में आपको बोल रहा हूँ ना, उसे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। कोई भी क्षेत्र हो यार, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप प्रैक्टिस करना भूल गए ना चली जाएगी वो चीज़। हाँ, ये रफ्तार, ये बुलेट ट्रेन, ये मैजिक वाले इक्वेशंस, ये शॉर्टकट तरीके इसलिए बताया जा सकता है मेरे तरफ से क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस होती है बच्चा रोज। हमसे भी अगर 6 महीने छूट जाए तो कोई नहीं कर सकता। मतलब एक कॉमन बात है कि इतने सालों से पढ़ाने वाला व्यक्ति भी अगर छोड़ दे तो उसे नहीं होगा। अब सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि आप फील्ड में जाओ और आप वैसे ही सेंचुरी जैसा करो, वो भूख उनके अंदर होगी, हो सकता है वो कर लें वापस बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ आपके साथ होती है। एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, उससे पहले सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए भाई साहब, महामृत्युंजय मंत्र की तरह, लल्लन टॉप गायत्री मंत्र की तरह। जिसमें भी आप मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं तो आपकी कुरान का कोई भी लाइन समझ लीजिए। जीसस में मानते हैं तो कोई भी बाइबल होती है यार, उसमें बाइबल होता है ना, ठीक है, तो वो कर लीजिए। रामायण की कोई लाइन कंठस्थ हो जाए याद कर लीजिए, मंत्र कोई हो जाए याद कर लीजिए। फिजिक्स को जितना फील करेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस क्लास में जो मैंने सवाल लिया था उसी से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, प्रॉब्लम करने हैं आज आपको। ध्यान से बच्चा लोग, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक, और पार्टिकल है, उसके बाद क्या है, बी की रफ्तार क्या होनी चाहिए। यहाँ पर बी है, बी की रफ्तार क्या होनी चाहिए कि वो ए के साथ टकरा जाए, और ए आई थिंक चल रहा है। ए का जो दे रखा है ना, पता है कितना है, मम्मी 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 मम्मी, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 40 दे रखा है, और ये 30, ठीक, ये एंगल 45, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड।
ये कितना होना चाहिए कि वो आकर के उसको हिट कर जाए, ये पॉइंट ए। कॉन्सेप्ट नहीं बदला मेरे लाल, वही कॉन्सेप्ट है। फिर से करा रहा हूँ ताकि एक आध दो और इलस्ट्रेशन हो जाए, ताकि आपको और फील आ जाए, चमक जाए बढ़िया से, शानदार तरीके से। आनंद की अनुभूति लगे, भौतिक विज्ञान ही जीवन है मेरे बच्चों। आओ देखो, सबसे पहले हम क्या करें, हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो यू ए माइनस में यू बी। डन। इसका मतलब है कि ए में हम बी को उल्टा करके जोड़ देंगे। तो बच्चा लोग, ये जो कंपोनेंट आया वो आया 10√2, ये आया, ये भी आया 10√2। गजब, दोनों 10√2 10√2, ठीक, कोई बात तो नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। थोड़ा आसान करते हैं यार, उल्टा कर दिया मैंने। ये 10√2 से चल रहा था, तो ये 10 वाई कंपोनेंट और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ए में मैं बी को उल्टा करके जोड़ता हूँ, तो ऊपर ए का ऐसा ट्र, बी का ऊपर कोई नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। ए में इधर ट्र, बी का उल्टा इधर ट्र, और वो यू है, तो आपको लगता है ये 10 प्लस यू हो गया। ये क्या हो गया, 10 प्लस यू हो गया। अच्छा, अब सोचो विद रिस्पेक्ट टू बी है तो ये रेस्ट पे है ना, असलियत में नहीं है, बट रेस्ट पे हमने माना क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने कहानी मान ली। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इधर जाकर के हिट करे। तो अपने को ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। ये आपका 40 है, ये आपका 30 है, तो tan थीटा 30/40, तो थीटा आ गया 37 डिग्री, ठीक। इससे इससे और इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये है आपका 10, ये है आपका बच्चों 10 प्लस यू, और ये है रिजल्टेंट जो कि 37 डिग्री के एंगल पर है। बस क्या आप क्या था, ये आ गया tan 37 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक। देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न देखेंगे तो मजा आएगा। tan 37 3/4, 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 प्लस 3u 40, सो 3u इज इक्वल टू 10, 10/3 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, निकल गया भाई, u की वैल्यू 10/3। अब बताना टाइम, कितने टाइम में कोलिजन करा, तो वो टाइम भी निकाल सकता है। कैसे निकालेंगे टाइम, तो टाइम निकालने के लिए बच्चा लोग आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। 40 है, ये 30 है, तो ये 50 हो गया, डिवाइडेड बाई, देखना ध्यान से, ये 10 प्लस यू है और ये आपका कितना है 10 है, ठीक। और ये एंगल 37 है, ये एंगल कितना है 37 है, तो ये आपका 10 प्लस यू और ये आपका 10 और एंगल आपका 37 और दूसरा 45। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मैं क्लियर करता हूँ आपको। यस बच्चा, तो इसमें कन्फ्यूज़न बच्चा लोगों को क्या रहता है, इसमें कन्फ्यूज़न बच्चा पार्टी को ये होता है कि सर जी अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस, तो बच्चा ये डिस्टेंस तो हो गया आपका ये 40 और ये 30, तो ये आपका 50 हो गया, और स्पीड कौन सी, तो ये रिलेटिव वाली है ना, ये आपकी कौन सी है, रिलेटिव वाली है। तो रिलेटिव वाली मतलब एक तो 10 प्लस यू और दूसरा कौन सा 10, तो ज़रा हम निकाल करके देख लेते हैं। 10 प्लस यू, यू आपका 10/3 आया, तो ये कितना हो गया 40/3, ठीक है, और ये आपका 10 है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चा लोग, दोनों ही कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा वो होगा 1600 डिवाइड बाई 9 प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100, यानी कितना हो गया 1600 प्लस 900 यानी 2500, 2500 बाहर जाएगा तो 50 और 9 बाहर जाएगा तो 3, ये मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये देखिए ये आया 50/3, यानी आपका टाइम निकल गया 3 सेकेंड, बस टाइम भी निकल गया। लीजिए एक और क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस क्लास के अंदर कराए थे, एक और पैटर्न हो गया, इसको नोटबुक में उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और एकदम प्राण घातनी सवाल लेते हैं, एडवांस लेवल। कैसा एडवांस लेवल बच्चा,
ये जो आप कर रहे हो सब जेई एडवांस के लिए ही है, सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं बच्चा लोग, और अब तो आपकी जेई मेंस भी आती है सब्जेक्टिव में मेरे बच्चा लोग, इसीलिए अच्छे से करना, जहाँ डाउट हो बेझिझक हो के पूछना, अगर गलती करोगे तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, है ना। सवाल को ध्यान से सुनिए, खतरनाक, ज़बरदस्त, लल्लन टॉप, मज़ेदार, वाह वाह, आनंद की अनुभूति वाला सवाल। चलिए देखिए, टू इंक्लाइंड प्लेन्स OA and OB having inclination 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively intersect each other at O. Okay, तो ऐसा कह रहा है एक 30 डिग्री पर है और एक 60 डिग्री पर है। ऐसा ऐसा इस तरह से है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर दोनों पॉइंट ओ पे मिलते हैं। ठीक भाई, एच शोन इन फिगर है, डायग्राम आपके सामने है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P विद वेलोसिटी 10√3। यहाँ से ना एक पार्टिकल को ऐसे फेंका है, यह एंगल 90 डिग्री दिया है, 10√3 मीटर पर सेकेंड से, P पॉइंट लिखा है, और ये जो है बच्चा लोग वो हाइट h दे रखा है। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर फेंका है। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB परपेंडिकुलर एट Q। ओके, अगर ये पार्टिकल ऐसे चलता है धबाक, और कह रहा है कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर Q पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, समझे। यहाँ से 90 डिग्री पर चला था और कहता है कि दूसरे वाले प्लेन को वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है। तो क्या क्या बातें आपसे पूछा है, 4 बातें पूछा है। पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहला सवाल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दूसरा सवाल इसी के अंदर, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स OB। तीसरा बच्चा लोग, हाइट h फ्रॉम हाइट h ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O, हाइट h। एंड नंबर 4 you have to find distance PQ। ग्रेट। रिक्वेस्ट है मेरा कि आप एक बार इस सवाल को प्लीज़ पहले अच्छे से ऑब्जर्व करिए माइंड के अंदर, ये ग्राउंड है। ये जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मेरे सॉल्यूशन कराने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बच्चा लोग 90 डिग्री पर गया ट्र, और यहाँ पर स्ट्राइक भी 90 डिग्री पे करता है। वेल, तो आपका क्वेश्चन है सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। आप मुझे सोच समझ के बताओ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले x और y एक्सिस अलोंग द एक्सिस मान लेना चाहिए, वरना क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम हमारे कन्वीनियंट के लिए इसको मान लेते हैं कि ये x है और ये आपका y है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो नीचे वाले को ऐसे ले लो x, बट मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता है उस वाले को x मानना ज़्यादा आसान रहता है, ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। तो ऐसे फेंका है ना आपने, इसलिए यहाँ पर x है। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहाँ पर P पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है बच्चा लोग, वो कौन सी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी जैसे ही वो यहाँ पर स्ट्राइक करता है। आप देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है अलोंग द y एक्सिस, इसलिए इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। सो पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम अगर लगा देते हैं Vx बराबर ux प्लस axt, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा, बिकॉज जिसका x कंपोनेंट है बच्चा पार्टी वो 0 है। वो क्या है, 0 है। अब बात आती है u का x क्या होगा। तो देखिए u का जो x कंपोनेंट है वो 10√3 है। अब बात आती है a का एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने x ऐसे इमेजिन करा है, y ऐसे इमेजिन करा है, तो जो g होगा, g तो हमेशा फिक्स रहता है नीचे की तरफ, ये आपका g है।
और बच्चा लोग ये जो लाइन है ये आपकी y है और ये जो लाइन है वो आपकी x है। ध्यान से देखिए, ये 60, ये 90, तो ये बचा 30, तो ये हो गया g cos 30 और ये हो गया g sin 30, यानी एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट माइनस g cos 30 और एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट वो भी आ गया माइनस में g sin 30, दैट इज माइनस g/2। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ूं, वरना आगे बढ़ने का मेरे कोई मतलब नहीं है। कंफर्मेशन दीजिए, फिर से देखिए, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ही रहता है, चाहे आप यहाँ निकालो तो भी सेम आएगा। ये 60, इधर 90, यहाँ पर आएगा तो 90 बचा 30, तो g का इधर g cos 30 और इधर कितना, ये g की वैल्यू भी रख देते ना 10, तो ये -5√3 और ये माइनस में 5। चलिए एक्सीलरेशन का x, तो ये आया -5√3 मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू 0, सो 10√3 5√3, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आपने क्या निकाल लिया बच्चा लोग? यस बोलिए, ये आपने जो चीज़ निकाला इस चीज़ को हम कह देंगे क्या क्या क्या, इस चीज़ को हम कह देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा दूसरी बात, ये निकल गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड। दूसरी बात, वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB, तो जिस वेलोसिटी से वो हिट करता है वो वेलोसिटी कौन सी है? वो y कंपोनेंट की वेलोसिटी है, इसलिए बेटर है कि आप y कंपोनेंट निकाल लें, बिकॉज x तो 0 है। सो vy इज इक्वल टू ui प्लस AyT। देखिए vy का डायरेक्शन नीचे है, तो हम माइनस vy ले लेते हैं। ui 0 होगा बिकॉज ये x डायरेक्शन में ही है, y कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट, एक्सीलरेशन का जब आप y कंपोनेंट लेंगे मेरे लाल, ये -5 आया, टाइम आपका 2, ये 10 मीटर पर सेकेंड आया, कट जाएगा vy 10 मीटर पर सेकेंड। कई बच्चे अगर इसको माइनस ना लें तो ये डायरेक्टली माइनस आएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा y का अपोजिट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये भी निकल गया कि vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब तीसरा सवाल इसके अंदर पूछा है, हाइट h ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O से आपको बताना है कि हाइट कितनी है। ठीक, इंपॉर्टेंट वन बच्चा, ये हाइट आपको निकालनी है। ये हाइट निकालने का मतलब या तो मेरे पास ये हो या तो मेरे पास ये हो। फिर से देखिए, अगर मुझे ये हाइट फाइंड करनी है तो मेरे पास अगर ये होता है, क्योंकि एंगल पता है, तो मैं साइन का इक्वेशन यूज करूंगा, ये डिवाइड बाई ये, खत्म। अगर tan होता, tan इक्वेशन लगाऊं तो ये मेरे पास होना चाहिए, बट ये निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं, ये पता भी नहीं चल पाएगा जल्दी। आपको ये पता चल सकता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। सोचिए बच्चा पार्टी, आपको नहीं लगता मेरे लाल कि ये जो पार्टिकल है जो ऐसे, मतलब मैं O से P चल रहा हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में हूँ? मैं y डायरेक्शन में हूँ। क्या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट O? आंसर इज यस। तो अगर हम निकालें तीसरे वाले का सॉल्यूशन, तो sy इज इक्वल टू UIT प्लस में हाफ AYT का स्क्वायर। ध्यान से, जब पार्टिकल को आप यहाँ देख रहे हो पॉइंट Q पे, तो उसका जो टाइम है बच्चों, वो टाइम कितना है? क्या बोला, समझ पड़ रहा है? फिर से देखिए, अगर आप sy इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर लिख रहे हो, तो पहली बात तो यार UI कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन 0, sy अलॉन्ग द एक्सिस है, चलेगा, ठीक है, -1/2 ay दैट इज 5। अच्छा, टाइम t का स्क्वायर, टाइम कितना लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख बच्चा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैसे पता चल रहा है मुझे? वो यहां पर स्ट्राइक कर गया है, इस लाइन पे, x लाइन पे वो स्ट्राइक कर गया है,
तो x लाइन पे आते ही उसके लिए sy 0 है। किसके लिए? इस पूरे लाइन पे, इस पूरे लाइन पे इस पार्टिकल का जो sy है वो 0 है इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पे, इस पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कभी भी वो हिट करता है तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। बट उससे पहले अगर मैं ये पॉइंट पे पूछूं तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, यहाँ कहीं पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, बिकॉज अभी भी वो हवा में है। वो एग्जैक्टली जमीन पर आ गया यहाँ पर एक्स पर, तो इसका मतलब है कि तब तक ये रेड वाला जो है ये उसके लिए क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। इसलिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो टू टाइम ऑफ फ्लाइट किधर गया भाई? इधर टू का स्क्वायर कितना? 4। तो कितना आ गया? 10। अच्छा, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। क्यों मैग्नीट्यूड? क्यों मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ही चाहिए आपको। अब ये पता चल गया 10, तो फिर खास बात नहीं है। sin 30 h डिवाइडेड बाई दिस वन, तो h बराबर कितना आ गया? 5 मीटर। खत्म। नंबर 4 और द डी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी वाला पोर्शन देखिए। डी वाले पोर्शन में आपको बोलता है डिस्टेंस PQ बताओ भैया। अगर PQ चाहिए आपको, अगर PQ चाहिए बच्चा पार्टी आपको, अरे गिरो मत यार सचिन, देख ये 60 ये 30 तो ये है 90। अगर हमें PQ चाहिए तो आपके पास OP आ चुका है, ये रहा SY के फॉर्म में, ये आपका OP ही है, दिस वन। अगर हम OQ निकालने में सफल हो गए तो फिर तो PQ निकल जाएगा। और OQ क्या है? SX है बच्चा पार्टी, SX यहाँ से पार्टिकल के लिए SX है, तो SX इज इक्वल टू निकाल दो UXT प्लस में हाफ AXT का स्क्वायर, U का X डायरेक्शन 10√3। टाइम देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पहुंचा पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 2 प्लस हाफ AX की वैल्यू -5√3, -5√3 इंटू टी का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4, तो 20√3 माइनस 10√3 तो 10√3 आया। सही जा रहा हूँ ना मैं? 10√3 कैलकुलेशन, हाँ सही है, 10√3 आ गया। बस भाई साहब अब क्या, आप तो PQ निकाल सकते हो। तो PQ बराबर हो गया बच्चा पार्टी OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर, 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 OP 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 कितने है OP? ये रहा 10 और OQ 300, हाँ तो 400, ये आ गया आपका 20 मीटर। यस बच्चा लोग, मेरे लाल बाल गोपाल, दैट्स इट बच्चा पार्टी। PQ भी निकल गया आपका, ठीक है। चलिए तो PQ भी निकल गया, अब क्या करें? ये हो गया। पूरे सवाल को एक बार फिर से समझ ले, कन्फ्यूजन है तो बेझिझक होके पूछे, कमेंट में ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बेझिझक होके पूछना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर वो पार्टिकल Q पे हिट करता है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बचा है यार? एक्स कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, बिकॉज वो ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। तो फिर Vy का इक्वेशन लगा दिया, सॉरी Vx लगा दिया, Vx बराबर Ux प्लस xt में t, उसको 0 करा, t निकल गया। दूसरे सिचुएशन में आपको चाहिए था वेलोसिटी जैसे वो स्ट्राइक करता है, तो y कंपोनेंट है तो y कंपोनेंट वाला इक्वेशन लगाया। माइनस लेके करोगे 10 आ जाएगा, अच्छी बात है। नहीं लेके करोगे तो फिर वो माइनस आएगा, जो आपको बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में। हाइट निकालने के लिए हमने OP निकाला, OP का मतलब Sx है, और OQ निकाल लो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने ये देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि कैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, कैसे ये हाइट निकालेंगे, एंड हाउ टू फाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस PQ। अब अपने क्वेश्चन की वैरायटी और चेंज करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, ओहो हो आनंद की अनुभूति वाला सवाल, बढ़िया सवाल, लल्लन टॉप सवाल, मज़ेदार सवाल, कसम उड़ान झल्ले की। अगर समझ गए तो आपको आनंद की अनुभूति, गारंटेड फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत,
ये बाबा एसएसपी का वादा है बच्चा लोग, जिस हिसाब से जैसे भी पढ़ा रहा हूँ अगर आप वो करते चले गए तो ट्रस्ट में दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती अच्छे मार्क्स लाने से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलें देखिए ई का मित्रों, मैंने कहा भारत देश में डिजिटल बोर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाइयों बहनों? अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डिजिटल बोर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है, चलिए देखिए। तो बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन की। आइए बच्चा पार्टी, बढ़िया सवाल आपको लेते हैं, दिखाते हैं। यहां पर कह रहा है पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ग्रेजिंग का मतलब याद रखिएगा, ऑप्टिक्स में भी आपको बहुत मिलेगा। आपने ना पार्टिकल को कुछ यहाँ से थ्रो करा, वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ग्रेजिंग का मतलब होता है बच्चा लोग जस्ट टच करके, जस्ट टच, बिल्कुल टच का एक कंडीशन होगा। ये इस तरह से सिचुएशन दी है, ये आपका वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। ऐसा ग्रेजिंग का मतलब जस्ट टच किया है। ठीक भाई, और जिस एंगल पर थ्रो करा है मेरे लाल वो थीटा है, इनिशियल रफ्तार यू है। साथ ही साथ बच्चों ये जो एंगल दे रखा है वो अल्फा है, ये जो एंगल दे रखा है बीटा है, और ये एक हाइट है जिसके बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं करा गया है। फिर से सुन लीजिए, अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस and after grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angles and theta the angle of projection, then find out the relation between theta, alpha and beta. तो हमें थीटा, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन लाना है। देखिए, तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये यहाँ पर जाके गिरा, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया, रेंज। अगर मैं इस डिस्टेंस को x कंसिडर करूँ तो ये हमारे लिए हो गया बच्चा पार्टी y। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन है क्या जिसमें x भी आ जाए, y भी आ जाए और रेंज भी आ जाए? आंसर है बिल्कुल सर, ये हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, जब मैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे चर्चा कर रहा था। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये आया था कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक, चलिए भाई अब एक काम और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, टेन थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। इसको और ओपन कर लें क्या? ठीक 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 ठीक, चलिए देखिए इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। एक्स टेन थीटा आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। सो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाया ना। अच्छा, तो वाई आर अपॉन में आर माइनस में एक्स। कूल, ये टेन थीटा आ गया। अब जरा देखिए बच्चे, टेन अल्फा क्या होगा? टेन अल्फा हो गया आपका वाई बाई एक्स, और टेन बीटा की मैं बात करूं तो ये हुआ y अपॉन दिस पोर्शन दैट इज r माइनस में x। ग्रेट, क्यों ना हम इस टेन अल्फा और टेन बीटा को ऐड कर देते हैं। अच्छा सवाल है ये, गुड प्रॉब्लम। सो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा जैसे ही करते हो मेरे बच्चा पार्टी, तो देखिए क्या आता है, y बाई एक्स प्लस वी हैव y डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। टेक एलसीएम r माइनस एक्स, ठीक है, y को कॉमन कर देते हैं, देन r माइनस एक्स प्लस एक्स, x ने x को मारा, सो ये आता है y अपॉन एक्स r माइनस एक्स एंड दिस इज योर टेन बीटा। अरे गजब, प्लस टेन अल्फा, साथ में टेन अल्फा भी था। आपको नहीं लगता? क्या लगता है, ये तो दिख ही रहा है यार।
आर बचा हुआ है। तो ये जो वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स है मेरे लाल बाल गोपाल, क्या ये किसके बराबर है? tan थीटा। तो आ गया आंसर, खत्म, खेला खत्म, बढ़िया सवाल है। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो ये उन बच्चों के प्राण निकाल लेगा जिन बच्चों को सिर्फ जनरल इक्वेशन ही पता है बट डेप्थ वाली बात नहीं पता है। जिसको y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर पता ही नहीं है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता, वो भी जीवन काल के अंत समय तक। उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए मेरे लाल बाल गोपाल। ओहो, आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी, क्या बात है, अति सुंदर मजेदार सवाल, लल्लन टॉप सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। एक मिनट, जरा हम कुछ और चीज़ें ट्राई कर लेते हैं बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग, अरे यार लाइट की सेटिंग करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। તમે જો આવ્યું મારા જીવનમાં, મારી લાઈફની વાત થઈ ગઈ, પણ તમારાને જોઈને મને એવું થયું કે તમને ફિઝિક્સ નથી આવડતી, પણ મને ફિઝિક્સ આવડે છે। बच्चा पार्टी पता है कौन से सॉन्ग का गुजराती वर्जन है ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शानदार, बढ़िया, लल्लन टॉप, कसम उड़ान जल्दी की सब जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। अगला सवाल ध्यान से सुने। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, प्लीज़ मेरी बातें आप लोगों की दिलों तक पहुंच रही होंगी, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ इसलिए पहले पूरा अच्छे से बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने, नोटबुक में हो सके तो उतार भी लीजिए और फिर प्रयास करें, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। इस चीज़ को पकड़िए पहले, देखिए ये आपने पार्टिकल को कुछ फेंका होगा यू से, अपने को पता नहीं है, और ये है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब यहां कहीं पर, यहां पर जो वेलोसिटी है, सपोज मैं उसको v2 मान लेता हूं, इसके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी नहीं होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। और ये जो वेलोसिटी है बच्चा लोग, वो इसके किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि ग्रेटेस्ट हाइट का हाफ है, अगर ये ग्रेटेस्ट हाइट है, पीक हाइट है, और ये बच्चा लोग आपका h/2 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कुछ नहीं बोला है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट इज √2/5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। अच्छा, इस पर्टिकुलर जगह पर की जो वेलोसिटी, मैं उसको v1 ले लेता हूँ। इतनी बातें हमें समझ में आ रही है। अच्छा, और कुछ? डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गजब, बस यही सवाल है, बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ये आपका y, ये आपका x। सुपर्ब एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर के बना है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि बच्चा लोग, ये जो मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी है v2, वो कहता है √2/5 टाइम्स ऑफ v1 है। जब तक हमें v2 और v1 नहीं पता होगा, हम सवाल नहीं कर सकते। लेट मी आस्क यू वन थिंग, v2 इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस और नो? यस। अगर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो you have to remember the very first lecture of this projectile motion. In that I have explained that during the projectile motion horizontal velocity remains as it is because there is no acceleration in x direction. x direction में कोई भी acceleration नहीं होने की वजह से horizontal velocity हमेशा constant होती है। अगर ये आपका initial velocity u है तो इसका यहीं पर जो horizontal component आ गया बच्चों, वो आपका आ गया रे मेरे लाल u cos थीटा, और यहाँ पर आ गया u sin थीटा। ये u cos थीटा इसके बराबर है, इसलिए इसको मैं इक्वेशन 1 दे करके v2 को मैं सीधा सीधा कह देता हूँ u cos थीटा। खत्म, v2 मिल गया। अब v1 इस पर्टिकुलर जगह पे ये कुछ एंगल पर होगा, पता नहीं कितना होगा, तो ये हुआ आपका v1 cos थीटा और ये आपका हुआ v2 sin थीटा। थीटा भी क्या एंगल है, वो भी अपने को कंफर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ को हम कैसे निकालें, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर हम वेलोसिटी कैसे निकालें बच्चा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है। मैं थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए, हमें एंगल नहीं पता कि ये एंगल कितना है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि v1 का x कंपोनेंट
और बच्चा यहाँ लिख सकता हूँ v1 का y कंपोनेंट। तो जो v1 का x कंपोनेंट है वो तो अभी भी u cos थीटा होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और v1 का जो y कंपोनेंट है, हाउ टू फाइंड दैट y कंपोनेंट? सो लेट्स फाइंड आउट v1 y का स्क्वायर u1 y का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। क्या दिस वॉज द इक्वेशन? बिल्कुल, यस। सो v1 y का स्क्वायर u1 y का स्क्वायर प्लस 2ad, ग्रेट। नाउ u1 y का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन बच्चा प्लस में यहां पर ay लिखना चाहिए, तो एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट दैट इज माइनस, ये हो गया आपका माइनस में 2g। d क्या होगा? और d भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहां पर y लिखना चाहिए ताकि और आपको अच्छे समझ में आए। तो y डिस्प्लेसमेंट कितना है? y डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y डिस्प्लेसमेंट कितना है? h/2। तो दिस इज h/2 इज इक्वल टू बच्चा लोग v1 y का स्क्वायर, ओ हो नाउ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स g। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? क्या ये पीक हाइट जो है उसका इक्वेशन होता है बच्चा पार्टी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, एंड ऑलरेडी वी हैव 2, आंसर इज यस। देन इज इक्वल टू v1 y का स्क्वायर, ओ हो दैट्स ग्रेट। सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस 2g cancel out, and here we have u square sin square theta divided by 2 is equal to v1 y का square. Now see 1 minus half, that is half. So u square sin square theta divided by 2, गजब। तो ये आ गया v1 y का स्क्वायर, है ना। हम v1 y स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे v1 y तो चाहिए ही, बिकॉज मुझे ना बच्चा लोग v1 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये हो गया v1 x का स्क्वायर प्लस v1 y का स्क्वायर। सी द फंडा, v1 x आपके पास ऑलरेडी है विच इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस v1 y आपके पास है विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, सो नाउ वी हैव 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इन अंडर रूट, एंड दिस इज ऑल अबाउट v1। वेल बच्चा पार्टी, हमारे पास v1 आ चुका है, दैट्स ग्रेट। ये आ गया v1 आ गया, v1 आ गया, v2 भी आ गया। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन का यूज कर लें फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। कैन आई राइट बच्चा लोग v2 बाई v1 रूट 2 बाई 5, बिल्कुल सही है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? It is u cos theta, great. What is the value of v1? Can I write u square cos square theta? तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आसान हो जाएगा। v1 का स्क्वायर सी 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, एंड हियर वी हैव 2/5। दैट्स रियली ग्रेट। सी बच्चा पार्टी, ये 2 से 2 कैंसल आउट, u स्क्वायर एंड u स्क्वायर इज कैंसल आउट शांति से, वरना गलत हो जाएगा लास्ट में। इट इज 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? 5 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। So 3 cos square theta is equal to sin square theta. There is some calculation error. Let me check. हाँ, आ गया, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, सही है। सो बच्चा पार्टी वी कैन राइट 3 इज इक्वल टू sin square theta by cos square theta. So root 3 is equal to tan theta, and you all know theta is 60 degree. That is JEE advanced problem, आ भी चुका है।
मस्त क्वेश्चन था बच्चा लोग। अगर तुमने इसको फील करा तो कसम उड़ान झल्ले की तुम्हें आनंद आया होगा। अगर तुमने इसे फील करा है तो कसम उड़ान झल्ले की तुम्हें आनंद आया है बच्चा लोग। चलिए उतार लीजिए, फिर अपने इसमें आगे भी बढ़ते हैं बढ़िया से, शानदार तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से, आनंद की अनुभूति लेते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, और कुछ और बातें आपको सिखाते हैं बच्चा लोग। आइए आइए बच्चा पार्टी, आइए आइए आइए। चलिए उतार लिए, ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। अब जितने भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर हो सकते हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिए बच्चा लोग। अब आप चाहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप डीसी पांडे उठा लीजिए, चाहे आप एचसी वर्मा उठा लीजिए, चाहे आप ये क्या कहते हैं वीएम शर्मा उठा लीजिए, यूनिवर्सल उठा लीजिए। यूनिवर्सल प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बुक है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट उसमें कुछ दिया नहीं, कॉन्सेप्ट तो देखा जाए वर्मा जी में भी देखो तो प्राण निकल जाता है, तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला बंदा बहुत पावरफुल होना चाहिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको 40 को हम यहाँ बना देते हैं थोड़ी आसानी हो, और ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। दिस इज वाई कंपोनेंट एंड दिस वन इज एक्स कंपोनेंट। ग्रेट, चलिए ठीक, आगे बच्चों आपसे यहाँ पर पहला सवाल पूछता है फाइंड द स्पीड व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। वो स्पीड बताए जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। गुड क्वेश्चन बच्चा लोग। फाइंड दैट स्पीड which makes an angle 37 degree from horizontal। जो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 37 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, मान लो कि वो जो वेलोसिटी आपको चाहिए जो 37 डिग्री बनाती है वो यहाँ कहीं पर है। ये रही हमारी वेलोसिटी और ये रहा हमारा एंगल 37 डिग्री। मान ले बच्चा वो स्पीड v है। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 37 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v sin 37। एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो क्या है? वो है इनिशियल वेलोसिटी में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज रहता है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। तो आई कैन राइट बच्चों v cos 37 इज इक्वल टू, हियर वी हैव 40 cos 60, और cos 60 की वैल्यू से आप सभी लोग वंचित है ना तो sin 60 √3/2 होता था, ये आया आपका 20, और ये cos 37 की वैल्यू बच्चा लोग 4/5, 4 पंचे 20, तो v बराबर में कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मत सोचना, ये अच्छा सवाल है, इसमें और भी चीज़ें हैं। b, जो बच्चे लेक्चर 1 किए थे वो बी वाले पार्ट को सुनने के बाद खुद से ज़रा प्रयास करें। फाइंड द टाइम फॉर द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए आप टाइम निकालें। इस सिचुएशन के लिए आप क्या निकालें? टाइम। क्या निकालें बच्चा लोग? टाइम। मतलब ऐसी सिचुएशन जब स्पीड हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाया है तो वो कौन से टाइम पे बनाया है? आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लेक्चर 1 अगर बहुत देखा है अच्छे से तो पता है, लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे 2 टाइम मिलते हैं जहाँ पे हाइट सेम होती है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एक पॉइंट ये है जहाँ पर एंगल 37 बना रहा है ड्यूरिंग द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जैसे ही वो पीक पॉइंट पे पहुँचेगा फिर वो यहाँ पे वापस आएगा इस कहीं पर, इधर कहीं पर, तो वो वापस हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का ही एंगल बना रहा होगा विद द सेम स्पीड। गॉट माई पॉइंट? तो ये वाली जो हाइट है ना बच्चा लोग, और ये वाली जो हाइट है ना बच्चा लोग, दोनों सेम है, दोनों सेम रहता है, बट इसके लिए अगर टाइम उसने t1 लिया तो यहाँ पर टाइम वो t2 लेगा। ठीक, तो हाउ टू कैलकुलेट द टाइम?
वी हैव दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सोचो कि अगर मैं यहां पर कौन सा कंपोनेंट लूं कि मेरा काम बन जाए, टाइम निकल जाए। अगर मैं यहां पर x कंपोनेंट लेता हूं तो ये तो जीरो हो गया ना, तो मुझे मिला क्या? मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। मेरे पास स्पीड है तो मैं y कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि y कंपोनेंट में जीरो होने का चांसेस खत्म हो गया। क्या जो मैंने बोला वो आपको चमकीला है? अगर आप vx लिखते हैं तो ax जीरो हो जाता, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब तो हमने यहाँ पे लिखा vy इज इक्वल टू vy माइनस में ui इज इक्वल टू ay की वैल्यू माइनस में g एंड देन t की जगह पर हमने t1 लिखा। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ui माइनस vy g t1, सो t1 इज इक्वल टू ui माइनस में vy अपॉन में g, यहाँ 1 कर देता हूँ। पहली पोजीशन ये रही टाइम t1 की, उसमें जो uy1 है वो चेंज नहीं होगा, वो आपका यही होगा। x कंपोनेंट ये है 40 साइन 60 ना बच्चा, तो √3/2 यानी आया 20√3 ui, तो ये आया 20√3 माइनस v का y1 कंपोनेंट, तो आपके पास v है साइन 37, देन साइन 37 इज 4/5 एंड v इज 25, आई थिंक ये 20 हुआ, सही जा रहा हूँ ना यार मैं? v की वैल्यू 25 गुड़े 4/5, हाँ 20 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10, 20 कॉमन करो तो 2√3 माइनस में 1, ये आपका t1 निकला। ठीक है, इसी तरह से बच्चा लोग जब आप t2 निकालोगे तो t2 भी हो जाएगा आपका ui2 माइनस में vy2 अपॉन में g। बट मेरे लाल बाल गोपाल ui2 की वैल्यू यही है। अरे ui2 का मतलब क्या हुआ? ये वाले पॉइंट पर, ये आपका सेकेंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज हो रहा है। और 2 लिखने का मतलब है कि ये वाले पोजीशन पर वो पहुंचा। सोच के बताइए vy2 क्या होगा? अरे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस आएगा, तो ये वाला माइनस इस माइनस को मिलके क्या बना देगा? प्लस बना देगा, यानी सब कुछ सेम होगा। ये आपका √3 + 1 आ गया। तो बच्चा लोग ये वो 2 टाइम इंटरवल है जहां पर उनके स्पीड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे होंगे? 37 डिग्री। जो मैंने बोला वो चमचम चमकीला है, ये वो 2 पोजीशन है जहां पर वो इस तरह से एंगल बना रहे होंगे लाल बाल गोपाल। ठीक है, तो ये हो गया, टाइम निकल गया। तीसरा सवाल सुने, फाइंड द वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएं और वर्टिकल हाइट बताएं। अब अगर आपको ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, ये है प्रोजेक्शन का, तो ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली क्या है? ये y है, ये क्या है? y है। इस पूरी जगह से ये है आपका y, तो इसको हम बोलेंगे y डिस्प्लेसमेंट, यानी कि sy दैट इज गोइंग टू बी uy1t प्लस हाफ at का स्क्वायर। यहाँ t1 रख दो, uy1 की वैल्यू रख देना बच्चा लोग 20√3, मैं नहीं करा रहा, खुद से करो। टाइम t1 रख देना माइनस में 5t1 का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ sy1। सेम ऑर्डर में आप sy2 भी निकाल लो, खत्म। और अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो ये क्या होगा? sx1 इज इक्वल टू ux1 मल्टीप्लाई t, ये तो खैर चेंज नहीं होता, यहाँ पे t1 कर दो। और sx2 अगर आपको चाहिए ये, यानी कि sx2, तो ये आपका हो गया ux2 मल्टीप्लाई बाई t2, सारी चीज़ें निकल गई। आप देखिए क्या देन है फिजिक्स की यार, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम तन मन धन से पक्का है ना, वो उसके लिए सवाल आसान है, उसके लिए सवाल बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये एक पैटर्न सीख लिया आपने। चलिए एक और पैटर्न सिखा देते हैं, आइए फटाफट देखिए मेरे लाल बाल गोपाल। आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, एक पैटर्न दूंगा खुद से करने के लिए, एक पैटर्न करा दूंगा। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से बच्चा लोग, ठीक है। एक पैटर्न कराता हूं, एक पैटर्न आपको दूंगा करने के लिए। टिक 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 टिक, चलिए देखिए। तो यहाँ से
40√2 एंगल 45, ये किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका है। ऐसी कहानी आ गई कहाँ की? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, 40 मीटर की हाइट से। ये है आपका 40 मीटर का हाइट। क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें? रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट, ये होगा। आपको पूछता है कि इन दिस केस फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। जहाँ पर पार्टिकल आके ज़मीन पे गिरा वो डिस्टेंस बताया और कितने टाइम में गिरा। समझे बच्चा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट जो समझ जाएगा उसके लिए आसान है। ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर आके गिरता है। पहले हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। 40 cos 45 √2 ऑलरेडी है, 1/√2 ऑलरेडी √2 था, तो ये भी आपका 40 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में भी आपका कितना 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ux एंड दिस वन इज माई लाल बाल गोपाल। लाल बाल गोपाल मतलब प्यार से बोलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के नाम है यार। तो ux भी आ गया और ui भी आ गया। अच्छा, ओहो हो, सोचो इस जगह से इस जगह तक ये पूरा का पूरा रेंज है जो हमें कैलकुलेट करना है। आपको नहीं लगता कि ये रेंज हो जाएगा बच्चा लोग 40 × t? आंसर है यस। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट t? टू कैलकुलेट दैट t, ऑब्जर्व दिस हाइट, दिस इज sy, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का हाइट sy, दिस इज sy, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। बहुत सारे बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे आप ये sy कंसिडर करते हो। तो जैसे बच्चा देखो ध्यान से, ये आपका पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये आपका पॉइंट है फाइनल। पहले बेसिक समझो, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ हूँ ना तो भी मेरे लिए ये है sy, 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 यहाँ sy कुछ है ही नहीं। आपको यहाँ से ये ऐसे नहीं कैलकुलेट करना होता। तो अगर ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है तो मेरे लिए sy ये हुआ, 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 ये हुआ। तो अगर मैं स्पेशली यहाँ चला जाऊँ तो मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल हवा में था, तो दिस टाइम इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चा लोग। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कवर करा है, दैट इज 40। सो sy इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब इसमें भी अकल लगाइए, sy की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? बिकॉज इनिशियल पोजीशन जहां पर है फाइनल उसके ठीक नीचे है। फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल से नीचे होगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा, तो आप लिखेंगे -40। ui ऊपर की तरफ है तो +40। टाइमिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट -5, ये हमेशा माइनस होता है, t का स्क्वायर। ओके, सो टेक -5 कॉमन, 8t, 5 8 40, सही तो जा रहा हूँ यार। हाँ, एंड देन वी हैव कितना प्लस में t का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, सो ये हो गया t स्क्वायर -8t -8 इज इक्वल टू 0। ग्रेट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। t स्क्वायर -8t कुछ लोचा मारा है मैंने, लोचा बस इतना सा है, बट कुछ खास लोचा नहीं है, वो चेंज कर देते हैं जल्दी से। ये वास्तविकता में 20√2 है, ये 20 हो जाएगा, ये भी आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 8 हो गया ना। तो डायरेक्टली लिख दूँ t -4 t + 2 = 0, तो t बराबर में 4 सेकेंड, ख़त्म। t 4 सेकेंड आगे यहाँ पे रख दो, तो रेंज बराबर 80 मीटर, दैट्स इट, गेम ओवर। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ HW, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आपने किया, तो मुझे खुशी मिलेगी। अभी मैं नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, सेम 40 मीटर की हाइट है, 20√2 की रफ्तार है, एंगल 45 है, बताइए रेंज कितना और बताइएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना। यस बच्चा लोग, तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से बाबा की क्लास में ध्यान दिया है, तो ये कुछ भी नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं।
इट्स डन माय बच्चा लोग। सो आपको हर चीज़ सिखा दिया मैंने। अगली की एक क्लास और लूँगा रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कुल मिला के 5 लेक्चर मैंने ले लिए। 3 4 5 यस, कुल मिला के मैंने 4 से 5 लेक्चर आ नहीं रहा, बट 4 तो मिनिमम है ही। इस 4 लेक्चर के अंदर जो भी बच्चा शिद्दत के साथ इन सभी वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेगा, ट्रस्ट मी, आपके कोई भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये चीज़ करना है, एक्सीलेंस का पीछा करना है, रटना नहीं है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है और उसको अपने नोटबुक में उतार करके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बच्चा लोग। इट्स एंड ऑफ द क्लास। आई होप आपके जो सभी डाउट्स थे वीडियो लेक्चर के अंदर क्लियर हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो, लोगों तक पहुंचता है ये वीडियो लेक्चर्स, बिकॉज वी आर हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स जो हाईली कोचिंग इंडस्ट्री को फॉलो नहीं कर सकते, फॉलोअप नहीं कर सकते, उनका इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है। ऐसे में हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, मैं सभी एजुकेटर्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द एजुकेटर्स हु आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो ऐसे में बच्चा लोग, आप लोग का भी सपोर्ट हेल्प बनता है, आप लोगों का भी एक बनता है कि चलो हम ऐसे एजुकेटर को जरूर सपोर्ट करें। तो आपके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है यार, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो प्लीज़ शेयर करिएगा। और यस, आपके लिए एक और अच्छी बात बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया गया है बच्चा, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी जो अपने विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके डाउट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।